तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भारत और फ्रांस के बीच में बहुत ही जल्द एमका के लिए एक नेक्स्ट जनरेशन इंजन को लेकर डील होने जा रही है। अनऑफिशियली इसे हम लोग पूरी तरह से नेगोशिएट कर चुके हैं, केवल ऑफिशियल साइनिंग बाकी है, जिसको लेकर प्रतीक्षाएं की जा रही है। उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। किसी भी समय भारत फ्रांस के बीच में ये ऑफिशियल डील साइन हो सकती है। लेकिन इसी बीच फ्रांस के द्वारा भारत के साथ डिफेंस रिलेशनशिप को और मजबूत करने के लिए लगातार ऑफर्स पेश किए जा रहे हैं। और इसी सीरीज में बताया ये जा रहा है कि इन्होंने अपने न्यूक्लियर पावर एयरक्राफ्ट कैरियर के प्रोजेक्ट में भी भारत को आमंत्रित करते हुए एक ऑफर पेश किया है। जी हाँ, देखिए, इस समय फ्रांस की यही इच्छा है शायद कि जिस तरह से रशिया भारत की मल्टीपल डिफेंस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए प्रयास करता है और करता आया है लंबे समय तक, जिसका बड़े स्केल पर फायदा भी रशिया को देखने के लिए मिलता है। आज भी भारत किसी भी परिस्थिति में रशिया के अगेंस्ट नहीं जाता और जो आपसी सहयोग है वो आज भी एज इट इज बना हुआ है। तो इसी तरह के कुछ रिलेशनशिप अगर भारत के साथ फ्रांस के भी स्थापित हो जाते हैं तो एक बहुत बड़ा मार्केट, एक बहुत बड़ा देश, एक बहुत बड़ी डेमोक्रेसी फ्रांस के साथ हो सकती है हमेशा हमेशा के लिए, या फिर लॉन्ग टर्म की एक साझेदारी तो आप इसे कह सकते हैं। तो इसी सीरीज में बताया ये जा रहा है कि एक और ऑफर फ्रांस के द्वारा भारत को दिया गया है और ये बिल्कुल उसी बीच आया है जब प्राइम मिनिस्टर मोदी इस समय अपनी पेरिस यात्रा को लेकर प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो चलिए आगे डिस्कस करते हैं क्या खबर निकल कर आई है। आप बस अपने खुद के इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो आगामी 10 से लेकर 11 तारीख के बीच में प्राइम मिनिस्टर मोदी फ्रांस की विजिट पर होंगे और इससे पहले बताया ये जा रहा है कि फ्रांस द्वारा जो अपना नया एयरक्राफ्ट कैरियर तैयार किया जा रहा है, जिसे वर्ष 2030 तक पूरा करके फ्रांसीसी नौसेना को डिलीवर करना है, इसके लिए भारत को ऑफर दिया है। और ऑफर इस तरह का है कि क्यों ना आप इसमें शामिल होकर इसे को डेवलप कीजिए। बाद में जब इससे जो टेक्नोलॉजी हासिल होगी, जो अनुभव हासिल होगा और जो भी चीज़ें आपको इसमें से चाहिए होंगी, आप अपने खुद के एयरक्राफ्ट कैरियर में उनका इस्तेमाल कर सकें। जी हाँ, यहाँ पर रिपोर्ट में स्पष्ट बताया गया है कि भारत जब अपना IAC-3 तैयार करेगा, IAC-1 हम लोग ऑलरेडी तैयार कर चुके हैं, IAC-2 भी IAC-1 का ही सिस्टर क्लास का कैरियर होगा, लेकिन जब IAC-3 हम लोग तैयार करेंगे वो एक मेगा साइज का एयरक्राफ्ट कैरियर होने जा रहा है। तो यहाँ पर फ्रांस जिस तरह का एयरक्राफ्ट कैरियर तैयार कर रहा है वो भी एक मेगा टाइप का है, यानी 75,000 डिस्प्लेसमेंट वेट वाला। तो इस तरह का एयरक्राफ्ट कैरियर जब भारत अपने लिए तैयार करेगा तो इन्हीं सब चीज़ों को और इन्हीं सब अनुभवों को वो अपने एयरक्राफ्ट कैरियर में भी शामिल कर ले। इस वजह से ये ऑफर फ्रांस द्वारा भारत को दिया जा रहा है। इस प्रोजेक्ट की अगर बात की जाए तो देखिए, इसके तहत जो कैरियर बनेगा उसकी लंबाई टोटल होगी 305 मीटर, चौड़ाई की बात करें तो 79 मीटर होगी। इसके अलावा 17,000 स्क्वायर मीटर में केवल इसमें फ्लाइंग डेक और हैंगर्स वगैरह होंगे, जहां पर आप 30 की संख्या में लगभग नेक्स्ट जनरेशन के रफाल को खड़ा कर सकते हैं। इसके अलावा 2 छोटे साइज के विमान, छोटे साइज के हेलीकॉप्टर्स भी तैनात कर सकते हैं, इतनी क्षमता इसमें होगी। साथ ही इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक एयरक्राफ्ट लॉन्च सिस्टम, यानी जिसे हम लोग इमाल्स के नाम से जानते हैं, इन सब की सुविधाएं भी होंगी। और बिल्कुल आप इसे अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर से तुलना कर सकें, इस तरह की कैपेबिलिटीज ये प्रदान करने में सक्षम होगा। और इसी तरह के कुछ कैरियर्स हमें भी फ्यूचर में चाहिए, ऑब्वियसली इसलिए क्योंकि हमें भी अपनी नौसेना के लिए 6 की संख्या में नए और एयरक्राफ्ट कैरियर शामिल करने हैं। तो इन सब चीजों को देखते हुए फ्रांस द्वारा मौके का फायदा उठाते हुए भारत को ये ऑफर दिया गया है कि आप चाहें तो इस प्रोजेक्ट में न केवल जुड़ सकते हैं बल्कि इसका फायदा अपने खुद के प्रोजेक्ट के लिए भी उठा सकते हैं और जितनी भी नॉन न्यूक्लियर टेक्नोलॉजीज है उनका आप इस्तेमाल और प्रोक्योरमेंट हमसे कर सकते हैं। तो देखिए, फ्रांस के पास पहले भी एक एयरक्राफ्ट कैरियर है जो कि न्यूक्लियर पावर्ड है, जिसका नाम चार्ल्स डिगाल है। इसके बारे में आप जानते ही होंगे। इसमें K-20 नामक 2 न्यूक्लियर रिएक्टर लगे हुए हैं जिनसे कि इसे पर्याप्त पावर मिलता है। अब भारत की बात की जाए तो आपको शायद याद होगा, मैंने आपसे बताया था कि भारत अपनी आखिरी की जो SSBN होंगी और साथ ही जो हमारी 6 की संख्या में नई SSN बनाई जाएंगी, उनके लिए भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर एक नए न्यूक्लियर रिएक्टर पर काम कर रहा है जो कि मिनिमम 190 PWR वाला होगा। अब 190 PWR वाला न्यूक्लियर रिएक्टर जब हम तैयार कर लेंगे, जिसका कि डिजाइनिंग फेज भी हम लोग
पूरा कर चुके हैं, अगर उसी का इस्तेमाल हम लोग इस तरह के एयरक्राफ्ट कैरियर में करें तो हमारा एयरक्राफ्ट कैरियर भी न्यूक्लियर पावर्ड हो सकता है। तो अगर भारत इस प्रोजेक्ट में जुड़ना चाहे, यहाँ से एक्सपीरियंस गेन करना चाहे, तो बहुत ही अच्छा ऑफर हो सकता है जो फ्रांस द्वारा दिया जा रहा है। यहाँ से जितनी भी नॉन न्यूक्लियर टेक्नोलॉजीज है उन्हें सीखी जा सकती है, ली जा सकती है। इसके अलावा बराकुडा क्लास सबमरीन को लेकर भी फ्रांस द्वारा भारत के सामने ऑफर रखी दिए गए थे कि आप नॉन न्यूक्लियर टेक हमसे ले सकते हैं और न्यूक्लियर रिएक्टर तो हम खुद ही तैयार कर रहे हैं। अगर ऐसा होता है और भारत इन्हें स्वीकार करता है तो आप ये समझ लीजिए कि फ्रांस के इंजन के साथ साथ फ्रांस की SSN और फ्रांस के न्यूक्लियर एयरक्राफ्ट कैरियर, ये सब के सब भारतीय नौसेना के लिए भी उपलब्ध कराए जा सकते हैं थोड़े से और आसान प्रयासों के बाद। और इन्हीं सब के माध्यम से फ्रांस भी अपनी एक जगह फिक्स कर लेगा भारत के अच्छे दोस्तों की लिस्ट में, जहां पर रशिया इस समय मौजूद है, और उसका एडवांटेज वो भी आने वाले कई दशकों तक लगातार ले पाएगा। तो अब यहाँ पर मैं आपका ओपिनियन जानना चाहूंगा, क्या भारत ने इस तरह के ऑफर को स्वीकार करते हुए इस प्रोजेक्ट को ज्वाइन करना चाहिए या फिर नहीं? नीचे कमेंट जरूर कीजिएगा।